हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। यह फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम करेगा। यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस न्यूमेरिकल के संदर्भ में देखें। जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव में एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, एनडीए, बिहार पुलिस, दरोगा, ग्रुप डी, किसी के लिए यह आपके काम करेगा। हम इस चैनल पे सिर्फ एंड सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ना है तो उसके लिए मुझसे संपर्क करें। यहाँ पे ध्यान से देखें, यह न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा आपको थ्योरी देते हैं और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल समझाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हम आज आपके मोशन के यानी स्पीड को पढ़ेंगे। स्पीड को हिंदी में हम लोग यानी चाल कहते हैं। स्पीड को हम लोग हिंदी में चाल कहते हैं। चाल किसे कहा जाता है, ध्यान से समझें। यहाँ पे चाल की अगर डिफिनेशन दिया जाए तो बोला गया है कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, यानी किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को, तय की गई कुल दूरी को, यहां होना चाहिए यानी कुल दूरी को, जो कुल दूरी होता है इस एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहा जाता है। चाल कहते किसे कहें, एक बार फिर से समझे। किसी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में यानी स्मॉल टाइम में यानी तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। इसको चाल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। यानी आसानी से आप दो बार बोल के इसे याद कर सकते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। इस चाल को हम लोग भी के द्वारा सूचित किया जाता है। चाल को हम भी से सूचित करते हैं, इसे भी के द्वारा सूचित किया जाता है। भी से सूचित किया जाता है। देखिए, चाल के अगर फॉर्मूला को देखें तो चाल बराबर होता है दूरी बाटा में समय। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बाटा में समय। चाल को हम भी से, दूरी को ए से, समय को टी से डिनोट करते हैं। यानी चाल को भी से, दूरी को एस से और समय को टी से डिनोट करते हैं। यानी इसीलिए सूत्र बना भी बराबर एस अपॉन टी, भी इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ पे चाल के यानी पूछ सकता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तथा इसका सीजीएस मात्रक यानी इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान से एकदम याद करें, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। एवं चाल का बीमीय सूत्र को देखें। यह बीमीय सूत्र और इस यानी यह जो हमारा निकला हुआ है एसआई मात्रक, ये कैसे निकाले गए हैं, ध्यान से समझे। बीमीय सूत्र होता है एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1। इसी को हम बोल सकते हैं एम के पावर 0, एल टी के पावर -1। यहाँ पे समझ ले एक बार कि यह मीटर प्रति सेकेंड कहां से आया। ध्यान से देखेंगे, यह आपके चाल बराबर होता है दूरी बाटा में समय। अगर हम दूरी का एसआई मात्रक खोजें कि दूरी का आखिरकार एसआई मात्रक होता क्या है, तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर और सेकेंड यानी समय जो है, समय का एसआई मात्रक यहाँ पे सेकेंड होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ना बोल करके हम इसे या में मीटर सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। मीटर सेकेंड इनवर्स के भी नाम से, यानी इसको इनवर्स पढ़ा जाता है। यानी जब बटा से ऊपर जाता है तो इसके पावर में माइनस आ जाता है, इसीलिए इसको इनवर्स कहते हैं। देखिए, इसका बीमीय सूत्र निकालने के लिए सिखाते हैं आपको। जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत आपको आती होगी बीमीय सूत्र। यहाँ पे अगर बीमीय सूत्र आपको सिखाएं, बीमीय सूत्र के लिए एक अलग से क्लास देंगे जिसमें पूरा डायमेंशन को हम सिखाएंगे आपको डायमेंशन निकालने के लिए। यहाँ पे भी इक्वल टू एस अपॉन टी है। एस मतलब दूरी और टी मतलब समय। एस मतलब दूरी,
टी मतलब समय, एस का अर्थ यानी एस का बीमा जो होता है वह एल बोला जाता है। एस का बीमा जो होता है उसे हम एल कहते हैं और समय के जो बीमा होता है उसे टी कहते हैं। यानी एस यानी एस, एस माने दूरी, दूरी का बीमा एल, समय का बीमा टी, समय का बीमा टी, इसलिए एल बटा में टी, इसे बोलेंगे एल अपॉन टी। यहाँ पे ध्यान से समझे, एल गुणे 1 बटा में टी लिखा जा सकता है, एल गुणे 1 बटा में टी। यहाँ पे एक चीजें समझे, अगर 1 बटा में ए हो तो इसे ए के पावर -1, 1 बटा में बी हो तो बी के पावर -1, 1 बटा में मान लीजिए जो कुछ भी है टी ए बी सी डी कुछ भी हो, मान लीजिए ई है तो इसको पढ़ेंगे ई इनवर्स, यानी जब ऊपर जाता है तो पावर में -1 आ जाता है। लेकिन एक और कंसेप्ट सीखे, मान लीजिए यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर है, मान लीजिए यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ए का पावर -2, ए का पावर -2 जो बटा में रहता है ऊपर माइनस में चल जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एल और ऊपर में टी जाएगा तो इसके पावर में -1, इसलिए बन गया एल टी के पावर -1। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि यानी चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो एल टी के पावर -1। ये भी मारे तो सही है, लेकिन बीमा को लिखने का रूल है कि एम के फॉर्म में लिखा जाता है, एम एल टी के फॉर्म में लिखा है, तो इसका पावर तो 1 है, इसलिए मान लिया जाए इसको छोड़ देंगे, इसका पावर -1 है, लेकिन इसमें एम नहीं है, एम नहीं है, इसलिए एम का पावर क्या होना चाहिए, एम का पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या यानी या किसी भी चीज का मान घात में 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर किसी मान लीजिए 10 लिखा हुआ है, इसका घात में 0 कर देते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम एम के पावर 0 रखने से यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यानी हम रखें या न रखें, यानी इसको रख नहीं सकते। लेकिन किसी मान लिया जाए जब टिक मार्क क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो उसमें पावर में ऐसे 0 लिख देता है, तो उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस समय आपको वहां पे यानी समझ लेना है कि एम का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एल टी के पावर -1 है। तो यहाँ पे हम स्पीड को फिर से एक बार आपको दिखाते हैं, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है एक बार फिर से जाने। यहाँ पे समझ लें कि किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहा जाता है। किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहा जाता है। चाल को हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं, चाल को भी के द्वारा सूचित किया जाता है। चाल का यह फॉर्मूला याद रखें। अभी अभी हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, यानी छोटा छोटा 2 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बड़े न्यूमेरिकल की ओर चल देंगे। तो अभी जिनको इसे यानी लिखना है उसे पॉज करके वीडियो को और लिख सकते हैं, कॉपी में इसे उतार सकते हैं। देखिए वो आप लोग उतार लिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक वस्तु दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। देखिए न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हमारे पास 2 चीजें होना अति आवश्यक है। पहला नंबर तो क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है इसको निकालने आना चाहिए। तभी आप ये जान पाएंगे कि उसमें से निकालना क्या है। यानी 2 क्वेश्चन के 2 बातें, क्वेश्चन जब भी देती है तो क्वेश्चन में कुछ न कुछ चीजें देता है, क्वेश्चन में कुछ न कुछ चीजें देता है, और क्वेश्चन के इर्द गिर्द उसमें से क्या पूछ रहा है, यानी कुछ देता है उसके बदले में कुछ मांगता भी है। यानी जब भी न्यूमेरिकल बनाए तो ये देखें कि क्वेश्चन दे क्या रहा है और आपसे मांग क्या रहा है। इतनी चीज को जो लोग
यानी निकालने के लिए सीख गए, उन्हें न्यूमेरिकल कोई भारी नहीं है। न्यूमेरिकल सिर्फ हवा फैलाया गया है कि भारी चीज होती है, ये कोई भारी नहीं है। न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, मैं आपको आसान बना के दिखाऊंगा, आपको न्यूमेरिकल में टॉप लेवल तक ले जाऊंगा। केवल रोज पर डे मेरा वीडियो को देखते रहें, उसके बाद फिर देखें न्यूमेरिकल का स्टार आप कैसे बनेंगे। देखेंगे छोटा, सबसे पहले हम जीरो लेवल से न्यूमेरिकल चलते हैं, जीरो लेवल के स्पीड को निकालते हैं। बोला है कि यदि कोई वस्तु 40 मीटर की पथ को, यानी यदि कोई वस्तु 40 मीटर की पथ को 5 सेकेंड में तय करता है तो वस्तु का चाल ज्ञात करें। वस्तु का चाल ज्ञात करना है कि यदि 40 मीटर प्रति, यानी 40 मीटर के पथ है और उसको 5 सेकेंड में ट्रेवल कर गया तो उस वस्तु का चाल क्या होगा। तो बस कुछ भी नहीं, चाल बराबर आप समझते हैं ना जी, चाल बराबर होता है s बटा में t। s मतलब दूरी और t मतलब समय। इसमें सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन डाटा, यानी गिवन डाटा को हमें लिखना अति आवश्यक है कि क्या दिया है क्वेश्चन में। गिवन डाटा को डालें, गिवन डाटा में यानी हमारा s बराबर दिया है 40 मीटर और t बराबर दिया है यानी 5 सेकेंड। s बराबर 40 मीटर, t बराबर 5 सेकेंड। पूछा क्या है तो यहाँ पे v बराबर हुआ, यानी इसका चाल का मान निकालना है। चाल यानी v बराबर s बटा में t। v बराबर s का मान क्या है 40 बटा में t का मान क्या है 5, यानी 8, यानी 5 से यानी इसको कटाएंगे तो आपको कट जाएंगे। v बराबर यानी v इक्वल टू हो जाएगा 8। यहाँ पे मीटर ऊपर में था, देख लीजिए यह 40 मीटर था और यह सेकेंड था, इसलिए यहाँ पे बन गया मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर हो गया, बस और कुछ नहीं था। देखिए ना आसानी से बन गया, यानी v इक्वल टू 40 बटा में यानी 5, यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 सेकेंड तक चलता है तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। यानी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है, देखेंगे पहला नंबर तो हम लोग ये चीजें रीड करते हैं कि यहाँ पे तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यहाँ पे सेकेंड में दिया है। सबसे पहले तो ये अर्जेंटली है जानना कि यहाँ पे कोई भी चीज को, यानी जब भी आप बनाए न्यूमेरिकल तो उसे एसआई यूनिट में चेंज करें। एसआई यूनिट में जैसे ही चेंज कर देंगे वैसे ही आपको बनाने की सरलता हो जाएगी। इसको भी एसआई यूनिट में चेंज करें, इसको भी एसआई यूनिट में चेंज करें। एसआई यूनिट में सबसे पहले तो देखते हैं कि दिया क्या है। ये भी का मान, देखिए यहाँ पे भी का मान निकालना था, यहाँ पे जो था भी का मान निकालना था, लेकिन यहाँ पे आपके भी का मान दे दिया है। यहाँ पे भी का मान क्या कर दिया है, दे रखा है। तो हम लिखेंगे गिवन डाटा, यानी सबसे पहले हम निकालते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में यानी v इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है, यानी इसका स्पीड का वैल्यू को दे दिया है और दूरी को यानी निकालने के लिए। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में दूरी दे रखा था, स्पीड पूछा था। इसमें क्या है, स्पीड दे रखा है, दूरी को पूछ रहा है। तो इसको देखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति घंटा में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में। हम लोग को एसआई यूनिट में चेंज करें, देखेंगे v इक्वल टू 36 गुणे, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में हो उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए आसानी से यानी 5/18 से इसका गुणा कर देता है। 5/18 से गुणा कर दें यानी 18 दूना के 36, v इक्वल टू 5 दूना के 10। ये अब चेंज हो गया मीटर प्रति सेकेंड में। उसके बाद फिर क्या दिया है, यानी टाइम दिया है। क्या दे रखा है, टाइम को दे रखा है। टाइम कितना है, 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड, यानी टाइमिंग जो दे रखा है यह 6 सेकेंड है, यानी 6 सेकेंड है। तो बोला है क्या कि दूरी को ज्ञात करें। कोई फार्मूला में चेंजिंग नहीं है कि फार्मूला पे
दोनों का देखेंगे। यानी यहाँ पे v बराबर दिया है s बटा में t, जिसको निकालना होता है उसे हम अकेला कर देते हैं। यानी v का मान दिया है, v बराबर कितना दिया है, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू समय निकालना है, समय यानी सॉरी दूरी, यानी s मतलब दूरी होता है, इसको दूरी को निकालना है। जब भी दूरी को निकालना है तो बस s बटा में t का मान कितना दिया है, t मतलब टाइम दिया है 6 सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 सेकेंड। देखिए यहाँ पे यह यानी बटा में है, यहाँ पे बटा में, ये कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो गुणा में जब जाएगा तो यहाँ पे 10 मीटर, ये प्रति सेकेंड के मतलब बटा में सेकेंड होता है, गुणे 6 सेकेंड यह हो गया। सेकेंड तो सेकेंड कट जाएगा, इक्वल टू एस बच गया। एस मतलब दूरी। देखिए एस को उधर लिखे बराबर के, चाहे इधर लिखे, हम नीक लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू यहाँ पे 10 गुणे 6, तो यह हो जाएगा 10 छके 60। अब मीटर बच गया है इसलिए मीटर, यानी s इक्वल टू 60 मीटर इसका आंसर आ चुका है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, इसमें क्या बोला है, यदि कोई वस्तु यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 सेकेंड तक चलता है तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है तो क्या करना है, यहाँ पे v का मान दे दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए। मीटर प्रति सेकंड में इसका मान आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे t का मान बोला है 6 सेकंड तक चलता है, तो t बराबर 6 सेकंड। v बराबर सूत्र होता है s अपॉन t, यानी v इक्वल टू s अपॉन t। यहाँ पे v का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, s का मान निकालना है यानी दूरी का मान निकालना है, और बटा में t मतलब समय, यहाँ पे समय का मान दिया है 6 सेकेंड। यह 6 सेकेंड को इधर हम गुणा में लाएंगे तो 10 से यानी सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 6 से गुणा किया तो 10 छके 60 या मीटर में बच गया। s बराबर यानी दूरी बराबर, यह आपका हो गया आंसर। अब इतना तक आप लोग पॉज कर ले, यानी पॉज करके इसको देख ले, उतार ले, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतना तक आप लोग तो उतार लिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए स्पीड आप पढ़ रहे हैं जब, तो स्पीड के अब प्रकार को जानना है। देखिए स्पीड के प्रकार को यानी हम लोग यहाँ नहीं जानेंगे, लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं, यह न्यूमेरिकल का क्लास है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल चलेगा। केवल आज दे देते हैं, मान लीजिए इसके शुरुआत है इसलिए कि यहाँ पे इसके प्रकार भी दे देते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि यानी स्पीड जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, स्पीड जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो ऐसे स्पीड निम्नलिखित प्रकार का होता है। यहाँ पे देखें कि यानी चाल का प्रकार, जो चाल होता है, चाल का प्रकार हम समझेंगे, प्रकार यानी इसके बारे में जानेंगे। इसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड यानी टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला यानी बोलते हैं इसको पहला नंबर में औसत चाल, इसको औसत चाल कहते हैं। इंग्लिश इसका लिखें तो इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है। दूसरा नंबर में जो होता है उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीसरा नंबर जो होता है उसका नाम है समरूप चाल, समरूप चाल, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी 4 नंबर में जो होता है असमरूप चाल होता है, असमरूप चाल, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसके बोला जाता है। देखिए चाल यहाँ पे 4 प्रकार के हैं,
चाल 4 प्रकार के हैं। पहला नंबर में औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, समरूप चाल और समरूप चाल। यहाँ पे औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, समरूप चाल और समरूप चाल, यानी यह 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे तीसरा नंबर में है हमारा समरूप चाल, इसे हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यहाँ चौथा नंबर में ये असमरूप चाल, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे जाने कि यह 4 प्रकार के होते हैं। बारी बारी से एक एक का हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे और एक एक के बारे में सुनेंगे। केवल हम फॉर्मूला इसका देंगे, केवल इसका फॉर्मूला, इसके डिफिनेशन हम बोल देते हैं। अगर आपका इच्छा है तो लिख ले, नहीं तो डिफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम आपको न्यूमेरिकल सिखाने के लिए आए हैं, न्यूमेरिकल सिखाने के लिए आए हैं। न्यूमेरिकल सिखाने के लिए डिफिनेशन अति आवश्यक है। आप लोग चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं। आपको एक बार हम समझा देते हैं कि यानी औसत चाल क्या है। देखिए आज हम बात करेंगे औसत चाल पे, आज हम बात करेंगे औसत चाल पे। इसका न्यूमेरिकल कल के क्लासों में होंगी, इसका न्यूमेरिकल कल के क्लासों में होंगी। यहाँ पे औसत चाल जाने कहते किसे हैं। औसत चाल जो होता है यानी हम बोलेंगे, देखिए औसत को हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। एवरेज 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 के नामे से आप जान सकते हैं कि एवरेज आखिरकार क्या है। एवरेज कहने का मतलब, जैसे एक मान लिया जाए यहाँ पे यह आलमपुर है और यह सासाराम है, यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाना है, यानी दूरी को ट्रेवल करना है। तो जब दूरी को ट्रेवल करना है यानी यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, तो कहीं कभी क्या होती है कि कभी गए यहाँ पे रुक गए, फिर इसके बाद यहाँ से चले यहाँ पे रुक गए, फिर यहाँ से चले यहाँ पे रुक गए, या इधर स्लो चले इधर फास्ट चले, इधर स्लो चले इधर फास्ट चले। इस प्रकार के मान लिया जाए आप एक समान चाल से नहीं चले, तो इसे को बताने में यह कठिनाई होती है कि हम कितना के स्पीड से आखिरकार चले। तो स्पीड को जानने के लिए यानी टोटल दूरी में जितना समय लिए चलने में, यानी जितना समय लिए चलने में टोटल दूरी को यानी टोटल समय से डिवाइड कर देने से प्राप्त मान को औसत चाल कहते हैं। प्राप्त मान को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं, फिर से सुने, ध्यान से देने। किसी वस्तु के द्वारा दो बिंदुओं के बीच, किसी वस्तु के द्वारा दो बिंदुओं के बीच दो समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्वारा यानी दो बिंदुओं के बीच, किसी वस्तु के द्वारा दो बिंदुओं के बीच दो समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। फिर से एक बार सुने, फिर ध्यान से सुने। किसी भी वस्तु के द्वारा दो बिंदुओं के बीच दो समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को हम औसत चाल कहते हैं। ध्यान से समझे, यहाँ पे औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल का डिफिनेशन क्या होता है, देखिए औसत चाल बराबर होता है, यानी इसे हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल को जाने, औसत चाल को अगर हम यानी किसी से डिनोट करते हैं तो उसका नाम है भी बार, यानी भी बार या भी बार या भी के द्वारा, यानी औसत चाल को हम लोग भी बार या भी के द्वारा सूचित किया जाता है। भी बार या भी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाता है औसत चाल बराबर हम लिखेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। यहाँ पे कुल समय लगता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय।
औसत चाल को भी बार से सूचित करते हैं। औसत चाल को भी बार से, कई कई किताबों में, छोटे मोटे किताबों में आप देखे होंगे भी से भी सूचित किया जाता है, यानी इसे भी सूचित किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में यानी भी बार से सीखे होंगे। स्टैंडर्ड जाने यहाँ पे भी बार द्वारा सूचित किया जाता है, यानी भी बार से सूचित करते हैं। यानी कुल दूरी के लिए हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 बटा में, यानी T1 बटा में T2 या इस कुल दूरी है, इसलिए हम डेल्टा S बटा में डेल्टा T भी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा S बटा में डेल्टा T के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा हुआ यानी V बार इक्वल टू S1 प्लस S2 बटा में T1 प्लस T2। अगर यानी दो बिंदुओं के बीच दो समय अंतराल में हुआ है, इसलिए समय टाइमिंग जो टाइमिंग है या दो को है, इसलिए हमारा T1 T2 तो S1 S2, यानी T1 टाइम में S1 चला, T2 टाइम में S2 चला, T1 टाइम में S1 चला, T2 टाइम में S2 चला। लेकिन अगर ये 3 पीरियड हो जाए, यानी टाइम का पीरियड 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो ये बढ़ जाएंगे, यानी S1 S2 प्लस, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 भी हो सकते हैं। यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस यानी T4 भी हो सकते हैं। जितने टाइम पीरियड को यानी जितने भागों में डिवाइड करेंगे उतने तक जा सकता है। आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं यानी S3 प्लस यानी S3 बटा में यानी प्लस T3 यानी 3 टाइम पीरियड में जितना चाहे टाइम पीरियड उतना। ये औसत चाल का यानी फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूला को ध्यान से देख ले और नोट कर ले। इस पे हमारा कल अगला क्लास में आएगा न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल बहुत धाकड़ होगा। इसका न्यूमेरिकल यानी आपको पढ़ना अति आवश्यक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी जो हम पीछे न्यूमेरिकल दो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं बताया पूछा जाएगा, वो तो सिर्फ आपको समझने के लिए बताया गया था, यानी थोड़ा सा वो तो बताया गया था बस क्लू यानी उसके सूत्र को समझने के लिए। यह मेन यानी न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है औसत चाल में पूछेगा तो औसत चाल पे पूछेगा, या मान लिया जाए आगे क्लासों में यानी यहाँ पे तात्क्षणिक चाल से पूछा जा सकता है। तो आपको अगर न्यूमेरिकल सीखना है तो कल के क्लास को ज्वाइन करें और औसत चाल को समझे, औसत चाल के न्यूमेरिकल समझे। मान लीजिए एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके दरोगा या ग्रुप डी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको भविष्य में देना है तो इसको जाने यानी या आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यानी पढ़ें। औसत चाल के लिए कल आपका यानी फॉर्मूला चलेगा। औसत चाल को अगर समझना है, औसत चाल के पूरे न्यूमेरिकल को देखना है, एकदम विधिवत देखना है तो कल क्लास को ज्वाइन करें 7 बजे। यानी कल मेरा क्लास आएगा 7 बजे। यानी आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।